Yes. So, yeah, once again, good morning, everyone. We have to cover few more points about cyber ethics. So, this we were learning yesterday, है ना? हम लोग इसको पढ़ रहे थे cyber ethics for e-commerce, and yes, when you do business legally and ethically on internet, it gives you benefit. ठीक है, आपको बेनिफिट मिलता है इससे। ठीक है, हाँ, आई थिंक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स में मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये भी कल डिस्कस हुआ था। आई थिंक यू मस्ट नो। सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, काउंटरफिट मतलब वही है सेकेंड हैंड यूज्ड, कोई यूज्ड प्रोडक्ट को आप नया बना के बेच रहे हो, या सभी फ्रॉड होता है, नहीं करना चाहिए। अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, यस, प्रोडक्ट अगर खराब निकला तो उसे रिटर्न करना एक बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है व्हेन यू आर यूजिंग ऑनलाइन मार्केट। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट पेमेंट, यस, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे पेमेंट गेटवे है ना, पेमेंट गेटवे की बात करें, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेटवेज। ठीक है, जैसे कि पेटीएम, पेपल, क्रेडिट डेबिट कार्ड, उसके बाद गूगल पे, बहुत सारे आजकल पेमेंट करने का जो है हमारे पास ऑप्शंस है। तो कुछ ऑप्शन जो है बहुत ही खतरनाक है, जिनका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो पेपल, पेटीएम ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई नया नाम से आ जाता है और आप उसे यूज करते हो तो ध्यान से यूज करना है आपको। नेक्स्ट, चैरिटी फ्रॉड। चैरिटी फ्रॉड में मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है, चैरिटी का मतलब अब सब जानते ही हो, है ना, चैरिटी का मतलब क्या होता है। तो आज कई सारे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं ना फेसबुक में कि इसको कैंसर हो गया है इस बच्चे को, आप इस मैसेज को शेयर करिए तो हर एक शेयर से एक एक रुपए मिलेगा उस बच्चे को। इस टाइप के कई सारे मैसेजेस आते रहता है, वीडियोस आते रहते हैं। कुछ उसमें से जेन्युइन होते हैं, ऐसा नहीं कि सब फ्रॉड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग उसको लेके आपसे पैसा भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ पोस्ट कि उसमें लिखा है इस बच्चे को कैंसर हो गया है, इसे इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप इस पोस्ट को शेयर करते हैं तो उनको 1 रुपए मिलता है। हैव यू सीन एनीवन इन द क्लास? कोई नहीं देखे हो? क्या बात। ये सर देखे हैं। ठीक ठीक, आजकल यूट्यूब में भी आ रहा है, यू मस्ट हैव सीन, अगर यूट्यूब देखते हो। यूट्यूब। ये सर वहां पे बोलते हैं कि 1 लाइक दो तो ये ऐसा होगा। हम्म, तो वो कई बार सही भी होता है लेकिन कई बार वो गलत भी होता है, तो आपके साथ ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विथ न्यू पॉइंट, नो नॉट न्यू पॉइंट, फ्यू things are there which we must know. साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स में ही और एक पॉइंट है, वेज टू प्रिवेंट ई कॉमर्स फ्रॉड। हाउ टू प्रिवेंट ई कॉमर्स फ्रॉड? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, you have to shop securely. Next, keep your antivirus up to date. Third, use secured online shopping websites. Yes, जब हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे ना, प्रोटोकॉल, तो उसमें एक टर्म्स था, एक टर्म था, क्या था? HTTPS। ठीक है, तो ये एस बहुत काम का चीज है। एस मतलब संजय सर नहीं, एस मतलब सिक्योर। ठीक है, तो HTTPS, अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, सो यू मस्ट हैव टू सी दैट वेदर द वेबसाइट इज सिक्योर्ड और नॉट। तो अगर HTTP के पास एस है और उसके बाद एक लॉक का साइन भी रहता है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, ठीक है, ध्यान दिया हो क्या कभी? एक लॉक का साइन रहता है उसमें, तो दैट वेबसाइट इज सिक्योर्ड। तो आपको ध्यान देना होगा, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो तो वो HTTPS होना ही चाहिए। नेक्स्ट, कीप इट ऑनलाइन। कीप इट ऑनलाइन का मतलब क्या है कि आप उतना ही डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करो जितना कि आपको, आपके लिए नुकसान नहीं देगा। मतलब ऐसे एकदम हर एक चीज को शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई मीन टू से कि अब हो सकता है कि आपने फ्लिपकार्ट में कुछ सामान खरीदा,
आपने पेमेंट किया, ठीक है। पेमेंट करने के बाद हो सकता है अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया है तो एट दैट टाइम द पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन उसे बोलेगा कि नहीं हुआ है पेमेंट, पेमेंट इज नॉट डन, ऐसा कुछ बोल के फिर आपका कॉल आएगा। फ्रॉड पर्सन बैठ के आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपसे पूछेगा कि यस आपके मोबाइल में जो ओटीपी आया एक बार बताएंगे क्या, आपका पेमेंट अटक गया था। तो बी वेरी श्योर कि कोई भी आपको ओटीपी के लिए फोन नहीं करेगा। बैंक वाला तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, पेटीएम या फ्लिपकार्ट नहीं करता है फोन कॉल, दे डू नॉट। तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना, इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको चीजों को ऑनलाइन ही रखना है, मतलब जो नेट पे जितना हो रहा है उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देन रीड द रिफंड पॉलिसी, यस यू नीड टू रीड द रिफंड पॉलिसी। रिफंड मतलब जैसे आप सीओडी होता है ना, सीओडी का मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी, नो, सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी तो एक हो गया। अब मान लो कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को वापस कर देते हो। प्रोडक्ट को वापस करने के बाद वो जो पैसा है वो रिफंड करेगा या नहीं करेगा, ये सब पॉलिसी हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि हम फ्रॉड से बच सकें। नेक्स्ट, चेक द ग्रामर। ओ माय गॉड, ये तो कुछ लैंग्वेज का आ गया। चेक द ग्रामर, इस ऑनलाइन शॉपिंग में ग्रामर का क्या मतलब है? यस, किसी को कोई आइडिया? ग्रामर में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। तुम्हारी आवाज बेटा क्लियर नहीं था, एक बार फिर से बोलोगे? अच्छा, मैसेज आया है। यस, एवरीवन नीड्स टू नो गिव रिस्पॉन्स। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में भी नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपल है। देखो, बहुत सिंपल सा चीज है ये। क्या होता है जो फ्रॉड या आई मीन कोई एक अनएथिकल वेबसाइट्स है, उन लोग क्या है, क्या उन लोग ना ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, और जो एकदम सही वेबसाइट होगा उन लोगों में कंटेंट में कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं दिखता है, ठीक है। ओके, जैसे अभी यहाँ पर नीचे जितने भी आपको वो दिख रहे होंगे इमेजेस, ये सब क्या है, सिक्योर है। इनके वेबसाइट में आप जाओगे तो आपको कभी भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलेगा। गूगल पे में जाना, कहीं भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। पेटीएम, पेयू, मास्टर कार्ड, वीजा, मैकफी, एंटीवायरस। सो ये लोग क्या है, इन लोग सिक्योर है और दे हैव ब्रांड वैल्यू, ठीक है। बट जो ऐसे ही कोई लोकल वेबसाइट होगा तो उसमें देखना ग्रामेटिकल एरर रहता ही रहता है, ठीक है। मतलब दे डोंट हैव स्टैंडर्ड। तो जब स्टैंडर्ड नहीं है तो दे आर डेंजरस। क्लियर? नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। यस, अब कुछ दूसरे टाइप के फ्रॉड है जो इंटरनेट पे होता है। अभी तुम लोग ई कॉमर्स का समझ लिए। अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड इन इंटरनेट। व्हाट इज दैट? पहला तो दिख रहा है यहाँ साइबर थेफ्ट, और एक है आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, थेफ्ट मतलब चोरी, ठीक है। साइबर थेफ्ट का मतलब क्या है? Cyber theft is a part of cybercrime, which means which means theft carried out by means of computers or the internet. The most common types of cyber theft include identity theft, password theft, theft of information, internet time thefts, etc. ओके, वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। सिंपल सी बात है। द हैकर्स और क्रैकर्स, है ना, उन लोग ऑनलाइन पे बैठे रहते हैं हमेशा, किसी के आईडी को हैक करना, ठीक है। और वो इतना आजकल जो है हैकिंग क्रैकिंग का लेवल इतना हाई हो गया है कि आप जो पासवर्ड एंटर कर रहे हो वो भी उन लोग समझ जाते हैं कि क्या पासवर्ड एंटर किए हो, एंड आपके बाकी भी डिटेल्स को जो है दे कैन मॉनिटर, ठीक है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अपने कंप्यूटर के इंटरनेट पर, सब एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं और आपके डेटा को चोरी भी किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड साइबर थेफ्ट। और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट occurs when someone uses another person's personal identifying information,
like their name, identifying number or credit card number without their permission to commit fraud or their crimes, other crimes. ठीक है, अब वही है कि अपना जैसे आजकल आधार कार्ड का नंबर हम लोग कई जगह यूज करते हैं, है ना? अपने आइडेंटिटी के आधार पर आधार कार्ड का यूज किया जाता है। आधार कार्ड के अलावा और क्या है जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? बताओ, जल्दी बताओ। आधार कार्ड को छोड़कर हमारे पास और आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? एक आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी बताओ। क्या? सर सो पैन मेनी कार्ड। पैन कार्ड का नाम सुने हो? पैन कार्ड, पर्सनल अकाउंट नंबर। यस सर, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ, पासपोर्ट, राशन, वीजा। ठीक है। सो ये सब क्या है? आइडेंटिटी है। और जब आप इन सब का नंबर आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो तो एक हैकर क्या कर सकता है? उसे चोरी कर सकता है। ठीक, बहुत डेंजर है इंटरनेट की दुनिया, बी केयरफुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, व्हाट इज दैट सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन? वेरी सिंपल, बहुत इजी है। सिक्योर ट्रांसमिशन refers to the transfer of data such as confidential or proprietary information over a secure channel. ओके, अब ये मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियल का मतलब आप जानते हो, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल? जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो लीक होने से आपको खतरा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल। और प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जैसे कि ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैंने बनाया है ना? आई हैव प्रिपेयर्ड दिस पीपीटी। अगर इसी पीपीटी को कोई और अपना पीपीटी बताता है तो वो तो गलत होगा ना? सो आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस पीपीटी। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस पीपीटी। तो जब कोई इंफॉर्मेशन की बात आती है तो जो मालिक है उस इंफॉर्मेशन का, ऑथर या ओनर बोल सकते हो, ठीक है? सो that is called proprietary information. When you share your information, that must be secure. ठीक है, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब यही है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो व्हाट डज मीन बाय ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? वेरी सिंपल। सपोज अभी हम लोग जूम से जो क्लास ले रहे हैं, है ना, हालांकि एकदम ज्यादा सिक्योर तो नहीं है, क्योंकि आप अगर जूम के लिंक को शेयर करोगे, सो एनीवन कैन ज्वाइन दिस मीटिंग। सो दिस मीटिंग इज नॉट व्हाट डू यू कॉल ऑथेंटिकेट और ऑथराइज्ड। ठीक है, बट अगर जूम में ऐसा होता कि कुछ एक आईडी पासवर्ड होता, जिनके पास वो आईडी पासवर्ड होता वही ज्वाइन कर पाता, सो दैट वुड बी मोर ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड। ठीक है ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो जूम से ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, अब जूम में ऐसा है कि अभी लिंक आप शेयर करोगे तो कोई भी उस लिंक से आ सकता है। ठीक है, तो मैं जो अभी डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ ऑनलाइन, ये मैं पीपीटी शो कर रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ, तो वो क्या है? सिक्योर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन, क्लास 9th में आप लोगों ने एक ड्रामा पढ़ा होगा, याद करो, इफ आई वर यू। याद आ रहा है क्या? इफ, यस सर। उसमें एक कैरेक्टर था इंट्रूडर, याद आया? यस कहाँ गए वहां के लोग? हाँ, विराम। यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, मैत्री, मिली, नितिका, तुम लोग चुप ही रहो, कुछ नहीं बोलते हो। संभव, श्रेयांश, वीरम। मतलब क्या है? मेरे को याद दिलाने का यही मकसद है कि व्हाट डज मीन बाय इंट्रूडर। तो इंट्रूडर का मतलब समझ गया, तो ये भी समझ में आ जाएगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। देखो, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है
कि जब कोई आपके घर बिना बताए, बिना परमिशन के घुस जाए, उसे कहते हैं इंट्रूडर। क्लियर? द पर्सन हु इज नॉट नोन टू यू, टोटली अननोन पर्सन, अनऑथेंटिकेटेड पर्सन। तो इंटरनेट एक वो दुनिया है जहां पर इंट्रूडर की कमी नहीं है। ठीक है, ढेर सारा इंट्रूडर है यहाँ। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए जो कि इंट्रूडर को क्या करे, डिटेक्ट करे। दैट मीन्स विदाउट परमिशन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। वही है, अभी मैं अगर जूम को वो करना चाहूँ, आई थिंक पेड वाले वर्जन में ऐसा हो सकता है कि ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही जूम में आ सके। हाँ सर, पेड वाले में मतलब अगर आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो उसमें एक और बार पासवर्ड डालना पड़ता है। यस, करेक्ट। सो दैट इज मोर ऑथेंटिकेटेड। गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन। अरे वाह, क्या बात है, ये उसी दिन समझा रहा था मैं, अगर आपको याद होगा कि जैसे कि कोई वर्ड है हाई, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको आप पढ़ के समझ में आ रहा है, ये हाई लिखा है, लेकिन जब इसे एनक्रिप्ट कर देंगे तो वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। तो डेटा मस्ट बी एनक्रिप्टेड बिफोर सेंडिंग इट। मतलब अभी तो हालांकि जो मेरा पीपीटी है उसे अगर मैं एनकोड कर दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास फिर डिकोडर भी होना चाहिए। व्हाटएवर, जब कोई क्या बोलना चाहिए, बड़े बड़े कंपनी जो है जिनका डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, दे यूज दैट काइंड ऑफ सर्वर जो कि डेटा को एनक्रिप्ट करके ही एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, ताकि ताकि अगर कोई उसे हैक भी कर ले, हैक करने के बाद भी उस डेटा को वो समझ ना सके। ठीक, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल्स, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई डोंट थिंक आई नीड टू से अगेन। नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड एंड पिन। पहली बात तो ये है कि पासवर्ड और पिन को शेयर नहीं करना चाहिए, और पासवर्ड और पिन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई भी एरा गैरा उसे ओपन ना कर सके। कोई कॉमन पासवर्ड भी नहीं देना चाहिए आजकल तो। वैसे भी पासवर्ड का रूल हो गया कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, आपका पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक, एंड देन लास्ट, एंटीवायरस। क्या बात है, एंटीवायरस तो बहुत जरूरत है अपने सिस्टम के लिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन इज डन, अंडरस्टूड आई होप। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट पॉइंट है अदर एथिकल इश्यूज। ओके, अदर एथिकल इश्यूज में अब ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पर, ये वाला पिक्चर पे ध्यान दो, कंटेंट में ध्यान मत दो। इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है बंदा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पिक्चर? सो उसका दिमाग का आइडिया चुरा रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये क्या कर रहा है? ये भी किसी दूसरे का फाइल को चोरी कर रहा है। ये कॉन्फिडेंशियल डेटा जो होता है वो ले रहा है। हाँ, तो ये भी एथिकल इश्यूज में, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये मेरा बनाया हुआ पीपीटी है, मैंने मेहनत से बनाया, और कोई इसको चुरा के अगर बोल दे मेरा पीपीटी है, तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, दैट इज टोटली अनएथिकल। ओके, बट हाँ, अगर मैं इसमें कोई कॉपीराइट नहीं रखता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि ये पीपीटी में कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब में एनसीएस का नाम सुने हो ना, यूट्यूब में एनसीएस का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, नॉन कॉपीराइट साउंड, यस सर। है ना। एलन एलन वॉकर का जो भी जितने भी म्यूजिक है वो नॉन कॉपीराइट वाला है, वो म्यूजिक कोई भी यूज कर सकता है कहीं भी। ठीक है, तो अगर मैं इस पीपीटी को कॉपीराइट नहीं रखता हूं तो देन यस एनीवन कैन यूज दिस पीपीटी। बट अगर मैं इसमें कॉपीराइट डाल देता हूं और उसके बाद कोई इसे चुराता है, तो वो अनएथिकल या नॉन एथिकल होगा। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडस्ट्री प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। देन सेकंड पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, और थर्ड पॉइंट जो है प्लेगरिज्म। सो समझते हैं क्या क्या है एक एक करके। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अच्छा, कई सारे कंपनी के नाम के आगे क्या आपने ये वाला वर्ड देखा है क्या, टीएम?
छोटा सा लिखा रहता है, उसके चारों तरफ कभी कभी गोला भी रहता है, TM। देख लो अभी प्रोडक्ट होगा यस तो यस चिप्स सर। चिप्स विप्स के प्रोडक्ट में देखना, लेस वेस वगैरह में या कोई दूसरे कंपनी के नाम क्या के TM रहता है। TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क। ऐसा ट्रेडमार्क। हाँ, ट्रेडमार्क। और ये इसका मतलब ये है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और ये नाम कोई दूसरा कंपनी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे लेस या कुरकुरे इन लोग का ट्रेडमार्क हो गया है, तो मैं अभी कोई दूसरा कुरकुरे नाम से कंपनी शुरू नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन कर देते हैं लोग, तो दैट इज अनएथिकल। ठीक है, अब जैसे वेबसाइट को ही ले लो। ठीक है, अब मान लो कि जैसे अपना flipkart.com हो गया, अब flipkart.com जो है वो रजिस्टर्ड है, इस नाम से दूसरा नहीं बन सकता। ऐसा मतलब बन नहीं सकता कहना गलत होगा। ठीक है, अगर बनाया जाए तो वो गलत होगा, दैट इज अनएथिकल। ठीक, कॉपीराइट का भी मतलब समझ में आ ही गया होगा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था व्हाट इज कॉपीराइट। ठीक है, सर की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, ऐसे हो सकते हैं सर। फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट ही है, और उसमें आर हाँ साइलेंस। हाँ हाँ, तब हो सकता है। लेकिन हालांकि वो भी एक तरह से कहा जाए तो रॉन्ग ही है। ठीक है, और इनमें अगर अंतर है, इफ देर इज डिफरेंस इन स्पेलिंग, यू कैन यू कैन स्टैंड एट योर पॉइंट। मतलब अगर वो मान लो कि फ्लिपकार्ट आपके ऊपर केस भी करता है, तो फ्लिपकार्ट केस नहीं जीत पाएगा, क्योंकि आपके पास ये बोलने के लिए है कि मेरा स्पेलिंग तो अलग है। ठीक है, तो ऐसा होता भी है, यू मस्ट हैव सीन, कई सारे जगह में ऐसा हो भी रहा है। अब जैसे मान लो DPS, DPS सुनते ही क्या समझ में आता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना, वही ब्रांड है। अब डी से अगर मान लो कोई बोलता है दुर्गा, दुर्गा पब्लिक स्कूल, मैं स्कूल खोला वो दुर्गा पब्लिक स्कूल है, मैं शॉर्ट में DPS बोल रहा हूँ, तो वहाँ ऐसा है कि मैं बच भी जाऊंगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा भाई डी का मतलब तो मेरा दुर्गा है, दिल्ली तो है नहीं। ठीक है, हालांकि वो अनएथिकल तो है, क्योंकि DPS सुनते ही लोग दिल्ली वर्ल्ड को ही समझते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल को समझते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्या बताऊं। लोगों में भी दिक्कत है, लोगों से लोगों। लोग लोगो, यस सर, लोगों का सेम रखे तो तभी केस आ सकता है। हाँ, लोगो सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कलर चेंज हो तो लोगों में से कलर चेंज हो तो हाँ, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है, लेकिन कलर कलर भी नहीं, डिजाइन, आई थिंक डिजाइन को आप नहीं कर सकते सेम टू सेम। ठीक है, मतलब कलर चेंज करने के बाद भी अगर डिजाइन सेम दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा डिजाइन में। ठीक है, ओके ना। सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी मतलब आप जानते हो, चोरी डकैती। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, बहुत सिंपल है। सॉफ्टवेयर को चुराना, पायरेट करना। आई मीन जैसे अब मेरे मेरे लैपटॉप में विंडोज का जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कई कई लोग ऐसा हैं जो जेन्युइन यूज नहीं करते हैं, उन लोग जो क्रैक्ड वर्जन है, पायरेटेड वर्जन दे यूज। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर पायरेसी, हाउ वी कैन डू दैट पायरेसी, मतलब सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे चुराया जाता है, उसके कई सारे तरीके हैं। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर काउंटर फिटिंग है, उसके बाद मेन जो, सपोज जेन्युइन सॉफ्टवेयर का जो CD है, ठीक है, उस CD से अगर आप दूसरा CD कॉपी कर लेते हो जाता है वो, क्रैक करने के बाद वो हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, और अभी कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको लगभग हर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जैसे filehippo.com। if you visit the website you will get all the softwares which are actually paid software, but you get it in free। ठीक है, because those softwares are pirated। next,
प्लेगियरिज्म, सो यस, ये जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर दोनों, ये प्लेगियरिज्म का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, टू स्टील एंड पास ऑफ, डेटा को चुराना और उसे पास करना। टू यूज विदाउट क्रेडिटिंग सोर्स। ओके, क्रेडिटिंग सोर्स मीन्स सपोज अगर कोई मेरा पीपीटी यूज करता है लेकिन बाद में बोल देता है कि दिस पीपीटी इज क्रिएटेड बाय संजय सरकार, सो देन इट इज ओके। लेकिन व्हेन द पर्सन इज नॉट मेंशनिंग माय नेम, तब गड़बड़ है। वैसे भी आप गेम खेलते हो तो लास्ट में आता है ना क्रेडिट, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। या फिर अगेन जो भी मतलब गेम को डिजाइन करे होते हैं उनका नाम उसमें दिखता है क्रेडिट करके। नेक्स्ट, टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट का मतलब क्या है कि आप आए और मैंने आपको अपना लैपटॉप दिया, मेरे घर आया सपोज, मैं तुम्हें लैपटॉप दिया और तुम क्या किए, लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर मेरे डाटा को चुरा लिए। सो दैट इज वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद टू स्टील एग्जिस्टिंग आइडियाज। यस, हम तो बहुत बहुत देर से इसी की बात कर रहे हैं कि आई हैव एन आइडिया एंड आई हैव अप्लाइड इट एंड समवन steals my idea, so that is an important issue on ethical, ठीक, ethics के ऊपर। Okay, so these are the issues which are very very important to understand. Okay, these points are very important to understand, which of course improve your standard. Yes, now something for you that comes under this point, actually ये other ethical issues में ही आता है। एक important point वो है digital property. So what is digital property? Digital property is electronic information someone either creates or owns. Okay, so what do you mean by creates and owns? दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? सोच लो, सोच के बताओ। This data is either housed online in a cloud file storage or in a physical format. It also covers the necessary files, codes, or information required in order to gain access to a specific digital file of value. Oh my God, इतना complicated word. ठीक, तो मैंने पूछा कि creates और owns में फर्क क्या है? See, if I create any software, so that is created by me. But if I purchase any software, that is owned by me. ठीक है, मैंने उसको खरीद लिया, मैं भी उसका ओनर हूँ। तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन खरीदते हो या उसे बनाते हो, दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, जैसे मैंने डेल का लैपटॉप लिया है तो द डेल लैपटॉप इज नाउ माइन, इट इज नॉट ऑफ डेल नाउ। ठीक, मतलब डेल का नहीं रहा, मेरा हो गया। मतलब डेल का है बट लैपटॉप का मालिक कौन है? मैं। दिस डेटा इज आइदर हाउस्ड ऑनलाइन इन अ क्लाउड फाइल स्टोरेज और इन अ फिजिकल फॉर्मेट। यस, आजकल क्लाउड का नाम बहुत सुन रहे हो आप लोग। क्लाउड इज ऑनलाइन स्टोरेज, है ना? एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहां पर हम अपने फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। अब ये जो डिजिटल प्रॉपर्टी है, इसे चुराना या फिर इसे हैक करना, इसे पायरेसी, ये सब क्या एथिकल है? ऑफ कोर्स नॉट, दीज आर नॉट एथिकल। ठीक है, it also covers the necessary files, codes, or information required in order to gain access to a specific digital file of value. Well, so when you are using cloud storage, of course only you can access it because you will use user ID and password, है ना? तो जिसके पास होगा वो वही उसे एक्सेस कर पाएगा। तो आपके पास है तो आप एक्सेस कर रहे हो, आप किसी को दे दोगे अपना यूजर आईडी पासवर्ड तो वो भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एथिकल। नेक्स्ट,
अब कुछ अलग सा आया, which is often underestimated, or this topic makes us confused. Open source philosophy. Okay, so before starting this topic, you just look at the picture, and you can see OS, you can see multimedia software, you can see office software, you can see antivirus, you can see browser. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं ये सब है क्लोज्ड सोर्स, ठीक, और ये क्या है, ओपन सोर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आप लोगों को? कैन एनीबडी टेल मी? इन सॉफ्टवेयर तो आप यूज करते ही हो लगभग। आप मैकाफी, आई थिंक आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में मैकाफी होगा या नॉर्टन होगा, और जिसके पास एप्पल का मैकबुक है उनके पास आईओएस होगा, ठीक है। सर क्लोज सोर्स में अपने को अपनी आईडी बनाना पड़ता है पहले। हाँ, क्लोज सोर्स को क्या करना पड़ता है? आईडी बनाना पड़ता है यूज करने के लिए। ओपन में देखिए। ओके, मैं एक इजी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आयुष लुनिया कह रहा है कि प्लेगरिज्म बेटा वेरी सिंपल बेटा। आयुष देख लो एक बार, व्हेन यू स्टील समवन्स आइडियाज और डेटा, तो दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म, है ना। सपोज आई हैव प्रिपेयर्ड दिस पीपीटी एंड समहाउ someone steals my ppt and he says कि this ppt is created by me, so that is plagiarism, ठीक है। या फिर आप इंटरनेट की किसी वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, और उसे अपना बताते हो अपना, तो दैट इज प्लेगरिज्म, ठीक है। एंड when the data is non copyright data, then there is no problem. अगर मैं कह देता हूं कि इस पीपीटी पे कोई कॉपीराइट नहीं है, नो कॉपीराइट, सो यू कैन कॉपी, यू कैन डू एनीथिंग विद दिस पीपीटी। वो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर, आई मीन जो भी इसको बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेटा को चुराना, दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म, या फिर डेटा को चुरा के यूज करना, ठीक है। यस, ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स की बात हम कर रहे थे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू मस्ट हैव सीन दोज हु आर यूजिंग पायरेटेड वर्जन, उन लोगों के स्क्रीन पे मैसेज आते रहता है, अपडेट योर, आई मीन नॉट अपडेट, गेट अ जेन्युइन ओएस, ठीक है। या फिर जो क्लोज्ड सोर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं उसका हमें क्या मिलता है नेट पे? डेमो वर्जन, है ना। डेमो वर्जन और ट्रायल वर्जन यू कैन से। तो डेमो या ट्रायल वर्जन जो होता है वो मैक्स टू मैक्स 30 डेज का होता है, तो 30 डेज वो आपको फ्री में यूज करने देंगे, उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन खत्म, देन यू हैव टू परचेज, अदरवाइज वो डेमो तो रहेगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। और ओपन सोर्स में क्या है, इसका कोई ऐसा डेमो वर्जन नहीं है, दीज आर टोटली फ्री फ्री फ्री, ठीक है। और उसका कोई अपडेट आ जाएगा तो आपसे आपसे अपडेट मतलब करवा देगा। यू कैन अपडेट लाइक गूगल क्रोम जो है, क्रोम बनाया हुआ है। हाँ बेटा, फ्री मतलब फ्री सॉफ्टवेयर मतलब फ्री सॉफ्टवेयर। हाँ, ये जो मोजिला फायरफॉक्स का लोगो दिख रहा है आपको, उबुंटू है, ये सब क्या है, आप इंटरनेट के इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और वो ऐसा नहीं बोलेगा कि दिस इज डेमो वर्जन, कि ये इसमें 30 डेज का ट्रायल है उसके बाद आपको खरीदना होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग। ये पूरा फ्री है। फ्री सॉफ्टवेयर। हाँ, फ्री सॉफ्टवेयर,
अभी आज टाइम ओवर होने वाला है, बस पॉइंट्स को देख लो. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन दिस. ठीक है. ओपन. हाँ बेटा. Yes, sir. Okay. So points को बस देख लो. It is a philosophy that promotes free access and distribution of an end product, usually software or program. इसको समझेंगे.